तानाशाही विकास विरोधी सरकार के विरोध में हमारी शहर की विपन्न नागरिक शोभा सतीश सिकरवार जी बैठी हुई हैं, तो उनके समर्थन में जोरदार तालियों से बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। जोरदार तालियां शोभा सतीश सिकरवार जी के लिए। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, ग्वालियर पूर्व के लोकप्रिय सक्रिय विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रदेश महामंत्री साहब सिंह गुर्जर जी, विनोद सिंह जी और यहाँ उपस्थित मेरे कांग्रेस के सभी साथीगण, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आज की ये रैली, आज का ये धरना ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, कमलनाथ जी की लहर चल रही है। कमलनाथ जी ने जो विकास छिंदवाड़ा के अंदर किया था, वही विकास की लहर ग्वालियर में महापौर सतीश सिकरवार जी के नेतृत्व में ग्वालियर की सभी विधानसभा में चल रही है। उनकी लोकप्रियता और सक्रियता को देखने के बाद ये ग्वालियर की जो नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अड़ंगे डालने का काम कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने वादा किया था गार्बेज शुल्क माफ करेंगे, MIC से गार्बेज शुल्क माफ कर दिया गया, फाइल आगे बढ़ गई। अब काम सरकार का है, नगर निगम कमिश्नर का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उस फाइल को दबा कर बैठे हुए हैं और गार्बेज शुल्क माफ नहीं किया जा रहा है। मैं व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज व्यापारी बंधुओं ने इस गार्बेज शुल्क माफ होने के समर्थन में अपना पूरा समर्थन दिया। यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 2021 तक के जो भी पानी के बिल थे, वो शोभा सतीश सिकरवार महापौर जी के नेतृत्व में MIC की मीटिंग में पारित कर दिए गए कि 2021 तक का जो भी जलकर है वो माफ कर दिया जाए और फाइल आगे बढ़ा दी गई। उस फाइल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में नगर निगम कमिश्नर ने उस फाइल को भी दबाकर रख लिया गया। हमारे शहर के महापौर, जितने भी पूर्व महापौर हैं, उनके सम्मान में महापौरों की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी MIC के द्वारा पारित किया जा चुका है, लेकिन महापौरों के सम्मान में मूर्तियां कहीं नहीं लगाई गई हैं। हमारे ग्वालियर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, महापौर शोभा सतीश सिकरवार जी के नेतृत्व में MIC से जो हमारे धार्मिक स्थल हैं ग्वालियर के, उनसे जो शुल्क लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, वो माफ कर दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में नगर निगम कमिश्नर ने उन धार्मिक शुल्क को भी माफ नहीं किया गया है। आज ग्वालियर में जितने भी हमारे देश के संत महात्मा महापुरुष हैं, उनके प्रवेश द्वार बनाए जाने थे, कम से कम 25 प्रवेश द्वार बनाए जाने थे। उन प्रवेश द्वारों का भी विरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का जब प्रवेश द्वार बन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करने के लिए पहुंच गए और उस प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया। कर्मचारियों के लिए 6वां और 7वां वेतनमान का जो दिया जाना है नगर निगम के कर्मचारियों को, वो महापौर शोभा सतीश सिकरवार जी के नेतृत्व में MIC से पारित कर दिया गया है। लेकिन ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। 6वां और 7वां वेतनमान जब MIC से पारित हो चुका है, तो ये नगर निगम कमिश्नर के द्वारा उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? सरासर नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है। आपने देखा होगा जो भी बड़े ठेके दिए जाते हैं MIC और परिषद के द्वारा पास होने के बाद ही दिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर के द्वारा संविधान का विरोध कर, पंचायत नगरीय निकाय का विरोध करके डायरेक्ट ठेके दिए जा रहे हैं। और उसका आपने परिणाम देखा कि हमारे 2 भाई जो कि सीवर लाइन में उतरे थे, अमन और विक्रम, और वो जहरीली गैस के कारण मर गए।
जबकि नगर निगम के पास करोड़ों रुपए की मशीन रखी हुई है। ये काम मशीनों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों की उसमें जहरीली गैस के कारण मृत्यु हो गई और किसी भी नगर निगम के अधिकारियों या किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विकास कार्यों के लिए बड़ी मुश्किल से भोपाल दिल्ली से पैसा आता है। यहाँ ग्वालियर के विकास के लिए भोपाल से पैसा आया था, लेकिन ग्वालियर पूर्व विधायक के दबाव में 17 करोड़ रुपया नगर निगम ने भोपाल वापस भेज दिया, जो कि ग्वालियर के विकास के लिए है। तो ये नहीं कहेंगे कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस के समर्थन में वातावरण बन रहा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा धरना है, जितने लोग अंदर बैठे हैं उतने ही बाहर बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं। महापौर के सम्मान में इतनी माता बहनें मैंने कभी नहीं देखी। हमारी माँ बहनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए हमारी माता बहनों के सम्मान में, जो हमारे महापौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और हमारी महापौर तीनों विधानसभाओं में लगातार तन से मन से धन से जो भी प्रयास होता है हर तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ग्वालियर के जो विधायक हैं पूर्व विधानसभा के सतीश सिकरवार जी, उनकी कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से परिचित है। उन्होंने जितने भी वार्डों में पार्षद का चुनाव जीता, उन्होंने उन वार्डों को चमकीला बना दिया। उन्होंने अपनी विधानसभा से चुनाव जीता, विधानसभा में रोज कार्य हो रहे हैं, रोज शिलान्यास हो रहे हैं, रोज उद्घाटन हो रहे हैं। हमारी महापौर रोज शिलान्यास कर रही है, रोज उद्घाटन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली से ये लोग घबरा गए हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको ये लग रहा था कि पार्टी छोड़कर चले जाएंगे ग्वालियर में कांग्रेस मजबूत और कमजोर हो जाएगी, लेकिन उनके जाने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस कमजोर नहीं मजबूत हो चुकी है, महामजबूत हो चुकी है। और ग्वालियर में कांग्रेस की रैली रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, उसके पहले पार्टी के समर्थन में जोरदार नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।